अब यहाँ पर पूरे जितने डेवलपर बैठे हैं, गिट इंस्टॉल किए हुए, हर किसी के पास गिट रहता है। और गिटहब एक कंपनी में जो ना एक अकाउंट बनाते हैं, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड बोल सकते हैं, नेटिव एप्लीकेशन, क्लाउड ऐप है ये। गिटहब है, गिटलैब है, बिटबकेट है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। गिटहब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट पहले माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था, ये ओन कर लिया माइक्रोसॉफ्ट भी। माइक्रोसॉफ्ट ओन करते ही जो है ना, ओपन सोर्स कम्युनिटी वाले थोड़ा कॉशियस हो गए। क्यों? वो चार्ज करेगा वो, तो वो क्या करें, अपना खुद का एक रिपोजिटरी बनाते, तो ये ओपन सोर्स गिटलैब। और फिर क्या करें, ये जो है ना बंदा प्राइवेट है, ये मार्केट में ज्यादा आ रहा है क्योंकि जो है इसका जीरा जो सॉफ्टवेयर है ना, वही कंपनी का नाम है। इसको बोलते हैं एटलासियन। एटलासियन एक कंपनी है जो जीरा, बिटबकेट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है उसके मार्केट में। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या है, बिटबकेट, राइट। ये भी है, ये गिटहब माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। कोई भी कंपनी में कुछ भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट उसका प्राइमरी पर्पस वही होता है। प्राइमरी पर्पस क्या है, जितने भी डेवलपर आते हैं एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एक्चुअली ये क्यों इस्तेमाल करते हैं हम देखेंगे। ये हमारे डेवलपर जो ना कोई अफ्रीका में थोड़े हैं, थोड़े इंडिया में है, थोड़े ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं। ये हमारे को डेवलपर हमारी कंपनी से अलग अलग जगह है, तो हमारे ऑलरेडी डेवलपर यहाँ पर डॉटनेट के हैं, हमारे डेवलपर यहाँ पर ऑलरेडी पाइथन के हैं, पाइथन डेवलपर से अच्छे एक्सपर्ट है। और यहाँ पर मेरे पास पाइथन है, बट नॉर्मल L2 पे काम कर रहे हैं। तो ये बंदा कुछ भी काम कर रहा, तो कोलैबोरेट किसे करना, दूसरी टीम से काम करना, जो समझे कि ऑस्ट्रेलिया में, और ये जो है ना आपको समझे कि अफ्रीका में। तो ये जो काम कर रहे हैं बंदे एक दूसरे से कोलैबोरेट करना है, तो इन्हें अपना काम करेगा। और एग्जाम्पल एक कोड लिख दिया हो, एक प्रोग्राम बनाया, इसको कमिट कर दिया यहाँ पर लोकल डेटाबेस में, स्टोर करना पड़े लोकली स्टोर करके क्या करना, फिर उसको पुश कर देना है कहाँ पर, रिमोट रिपोजिटरी या सेंट्रल रिपोजिटरी बोल सकते हैं। ये सेंट्रल रिपोजिटरी होता है, हमें रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, कंटेनर बनाना पड़ेगा। फिर यहां से क्या करते हैं, ये बंदा खींच लेगा, उसको मतलब पुल पुश, इन्हें पुश किया, उन्हें पुल किया, उसका काम आगे बढ़ गया। ये बंदा जो ना सिर्फ लेवल 2 L2 तक काम किया, और कुछ करना है उसमें सिक्योरिटी लेवल पर, बट ही डोंट नो अबाउट दैट, सो ही इज गोइंग टू डू व्हाट, ही इज गोइंग टू पुश शेयर टुवर्ड समवन एल्स इन अ टीम। सो हाउ दे कैन शेयर, देयर शुड बी अ सेंट्रल एंड सिक्योर प्लेस। सेंट्रल एंड सिक्योर प्लेस इज व्हाट, क्या है, ये रिपोजिटरी जो है ना प्राइवेट होगी, प्राइवेट रिपोजिटरी। ये प्राइवेट रिपोजिटरी को शेयर कर दिया, और ये जो है ना आगे वाला ले लिया, उसको परमिशन देंगे जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज कंट्रोल, सिक्योर रहेगा। तो हमारी कंपनी का नहीं होता, ये गिटहब थर्ड पार्टी है, वी जस्ट यूजिंग एज ए रेंटल पे करना पड़ेगा ना उसको। गिटहब जो है ना एक क्लाउड बेस्ड SaaS एप्लीकेशन है। SaaS मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। तो क्लाउड बेस्ड क्या बोलेंगे, SaaS मॉडल, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये टर्मिनोलॉजी मिल गया आपको, क्लाउड बेस्ड है, SaaS का एप्लीकेशन होता है। जो गिटहब कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, गिटलैब कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, बिटबकेट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अलग अलग कंपनियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हम CV डालते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, तो कोई क्या बोलता है, बिटबकेट आता है मुझसे, कोई बोलता हम लोग गिटलैब पे काम कर रहे होते, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। So when you say that I have a GitHub, lot of idea and I have worked on that. So but I need to check out the GitLab. There is no issues. Confident रहते हैं आप कि मालूम है कि सब प्रोडक्ट अलग है, काम एक ही चल रहा है, थोड़ा सा देख लो, आया तो कोई प्रॉब्लम। क्रिएटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर क्रिएटिव देन यू कैन डू समथिंग। सो नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है, और एक चीज यहाँ पर तो शेयरिंग के लिए हो गया एक पर्पस। तो इसका मतलब क्या है, इसका पर्पस जो हो गया, पर्पस मालूम हो जा रहा है, इसको बोलते हैं कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन। एक पर्पस मालूम है, और एक पर्पस क्या है इसका, फाइनल जितना भी कोड होता है, शेयरिंग नहीं कर रहा है उसको, फाइनल हो गया ये, तो नहीं क्या करेगा, फिर
अपना काम करेगा और यहाँ पर डाल दिया, ये पुश किया नंबर 1, इन्हें पुल किया नंबर 2, थर्ड एक्शन कुछ चेंजेस किया तो वापस डाल दिया, तो डेटा आ गया यहाँ पर। फिर डेटा यहाँ से कहाँ जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है CI/CD में, बिल्डिंग कोड बिल्डिंग का स्टार्ट करेंगे काम। तो फाइनल कोड हो गया ना, प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, मतलब जा रहा है काम के लिए, रेडी हो गया। तो क्या करते हैं उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, इसका मतलब सिर्फ कोलैबोरेशन के लिए नहीं है, टू पुश ए फाइनल कोड, ए क्लीन कोड। क्लीन का मतलब क्या है, कोई एरर नहीं है, बग्स नहीं है, क्लीन कोड है। यहाँ पर क्लीन नहीं होता अभी, उसको शेयरिंग के लिए था उसको, तो अपन रिपोजिटरी अलग अलग रखते हैं उसके लिए। ये रिपोजिटरी अलग रहता है खाली कोलैबोरेशन के लिए, ये रिपोजिटरी क्या है क्लीन कोड के लिए। दो बनाते रिपोजिटरी, मतलब इसमें जो है ना रिपोजिटरी अलग अलग बनाएंगे हम, ब्रांचेस बोलते हैं उसको, टेक्निकल वर्ड में क्या बोला ब्रांचेस। सब फोल्डर समझो, एक कंटेनर है उसमें अलग कंटेनर 1 2 3 4 मारे, तो क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करें लोग, क्या करें ब्रांच, ब्रांच 1 ब्रांच इसलिए बोल रहा भाई, और पाइथन डेवलपर बोलो, लाइक हम बोल देते हैं एक्सपर्ट्स, पाइथन एक्सपर्ट बोल के। तो जो भी पाइथन L2 पे काम करा, L1 पे काम करा, वो कहाँ डालता हूँ पाइथन एक्सपर्ट, उसको शेयरिंग करना है ना, फाइनल कोड नहीं है वो, क्लीन कोड नहीं है। एक और एक ब्रांच बनेगा, वो किसके लिए बनाएगा, यहाँ पर क्या करें अपन ब्रांच 1, फिर क्या बोला इसको एक ब्रांच 2। ब्रांच 2 पे क्या हो रहा है, जो भी ब्रांच 2 में डाल रहे हैं वो आगे बढ़ जाएगा बिल्डिंग के लिए। क्लीन कोड रहा उसमें डालो, अगर क्लीन कोड नहीं है, तुम्हारे हेल्प चाहिए किसी और से, यू वांट टू फॉरवर्ड समथिंग, एस्केलेट करना चाह रहे हैं कोड को किसी और को, यू जस्ट पुट इट इनटू व्हाट ब्रांच 1। तो ये आसान होता है, एक रिपोजिटरी में मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, एक रिपोजिटरी में मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। क्यों करते हैं, सेग्रीगेट करने के लिए। देखिए पैच 1 है, पैच 2 है, फीचर 1 है, फीचर 2 है, तो क्लीन कोड तो हो गया। बट बाद में 1 महीने 2 महीने के बाद फिर आपको फीडबैक आया कस्टमर से तो फिर आपको रिक्वायरमेंट आ गया, भाई ये चेंज कर दो, ये चेंज करो, ये ऐड करो फीचर, और कुछ तो मॉडिफाई करने के लिए होता है, कुछ तो चेंज करने के लिए ऐड ऑन होता है। फीचर ऐड, पैचअप मतलब क्या है, बग्स पैचअप करने के लिए। तो पैचिंग का भी प्रोग्राम आता है डेवलपर को रिटर्न, भाई तुम जो प्रोग्राम किए बराबर है, बट ये जो ना मैक पे काम नहीं कर रहा है, पैच कर दो उसको। तो पैच करने के लिए फिर आता है वापस, तो फिर जो ना वही कोड, वो कोड जो उसका पड़ा हुआ है उसके पास, जो 1000 लाइन 1200 लाइन का है, फिर उसको उन्हें लिखेंगे नहीं, वही फाइल को खोल के चेंजेस करेंगे। तो अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब चेंज करे, कौन चेंज करे, कितना चेंज करे, कितने बार चेंज करे, ये रिकॉर्ड होना जरूरी है। ये मैनुअली रिकॉर्ड रखना तो मुश्किल था पहले, तो सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हैं। गिटहब क्या करता है, वर्जन कंट्रोलिंग एंड हिस्ट्री, ट्रांसैक्शन हिस्ट्री बोलते हैं उसको, ट्रांसैक्शन हिस्ट्री मेंटेन करता हो। ट्रांसैक्शन हिस्ट्री प्रोजेक्ट में बहुत जरूरी होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को मालूम होना कि भाई कितने बार चेंज किए, कितने बार जो ना कौन किए, कब किए, क्योंकि 50 लोग 100 लोग काम करें, कौन कौन कितना काम करा मालूम होना ना, सब धकल रहे एक ही रिपोजिटरी में। तो कौन करा वो काम, कौन सी फाइल है, वो कौन करे, कब करे, क्या रेट पे करे, क्या टाइम पे करे, ट्रैकिंग करना है प्रोजेक्ट को, तो मालूम होना चाहिए ना। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग के लिए बहुत काम में आता है। वर्जन कंट्रोल के लिए काम आता है, क्योंकि वर्जन कंट्रोल करने से क्या होता है, इसकी अलग अलग कॉपी, जैसे कि पहला जो वर्जन था उसमें बग्स थे, अब वही कोड को लेकर डाल देते तो कंफ्यूज हो जाती, क्योंकि एक दिन का जॉब नहीं है बोला, 10 बार तब्दीली करता उसको 10 टाइम्स। फिर आया, फिर बोले थोड़ा 5% कर दो, फिर बोला कि 2% कर दो, 1% कर दो। तो समझ रहे हैं हम, चेंज हो रहा है, 1 महीने को, 3 महीने को, 6 महीने को, 1 साल को हो रहा है। अब फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, आपके यूट्यूब है, क्या उसको बग्स नहीं है, क्या बग्स रहते रहते, तो चेंज होते रहते, 3 महीने 2 महीने को डेवलपर को कुछ काम होते रहता है, वो करते रहेगा, बैकग्राउंड काम करते रहे। डेवलपर टीम एक कांस्टेंट रखना पड़ता हूँ, हमेशा करते रहते काम। यूट्यूब डेवलप होगा इसका मतलब डेवलपर की छुट्टी होगी, बल्कि नहीं, उसको मेंटेनेंस करने के लिए हमेशा लगे हुए रहना पड़ता है, नए फीचर ऐड करना पड़ता है, नए बग्स का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का इश्यूज है, वो सारी इशू काम करना पड़ेगा। तो जब आता है वही कोड को काम करें, तो उसका वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 हर किसी का तब्दीली होती है, क्योंकि आईटी टेक्नोलॉजी क्या डायनेमिक है, दे नीड सम चेंजेस, दे डोंट वांट टू बी कांस्टेंट, स्टैटिक नहीं है। रिसर्च होते रहता ना, रिसर्च मतलब हर एंगल से देखते हैं। यूट्यूब पहले हम स्टार्ट किए थे 19 समझिएगा 2000 में स्टार्ट किए, 2003 में स्टार्ट किए, 2005 में स्टार्ट किए, पर हम चाह रहे हैं कि अब
जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ, जब बेसिक था उसमें बहुत सारे फीचर है, उसके बाद ऐड हुए थोड़े थोड़े, ऐड चैनल बनते गया, ऐसा जो ना ये बनते गया वो बनते गया, फिर प्राइवेट भी कर दिया उसको, पब्लिक भी कर दी। पेड करना है तो बगैर ऐड के देख लो, पेड नहीं करें तो ऐड देख लो, बर्दाश्त कर लो ऐड को बोल के बोला। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कर दी लोग, क्यों? कमर्शियल बिजनेस बढ़ा दी उससे। सब लोग समझ रहे हैं यूट्यूब फ्री है, बट उसकी स्ट्रैटेजी बढ़ते गई, पेमेंट करें, जो ऐड देने वाले पेमेंट कर रहे हैं उसको। तो इस तरीके से क्या हो रहा है आपको मार्केट में, ये प्रोडक्ट ये जो है ना आपको खास तौर पे चेंजेस होते रहते हैं ना, तो डेवलपर पीछे बैठा हुआ है तो उसको मालूम है जो भी चेंज कर रहा हूँ फाइल में, वही फाइल खोल के चेंज कर दे रहा, 10 लाइन 15 लाइन लिख रहा है, फिर अपडेट कर दे रहा, फिर फॉरवर्ड कर रहा फाइल को। तो क्या करता है, जाने से पहले एक सॉफ्टवेयर हर सिस्टम में रहता है, गिट सॉफ्टवेयर, जिसका काम क्या है, फाइल में चेंज करते कि नहीं पहचान लेता, आइडेंटिफाई कर लेता, मॉनिटरिंग कर रहा, एक्टिव मॉनिटरिंग करता है। चेंजेस करते कि कोड चेंज कर दिया, कुछ भी निकालो या ऐड करो लाइन्स, कुछ भी करो, करते क्या करता हूँ, मॉडिफाइड बोलता, मॉडिफाइड बोल क्या करता हूँ, कमिट करो बोलता, कमिट करते क्या करता हूँ, पहला जो वर्जन था वही फाइल से दूसरा वर्जन बनाएगा, V2 बोल के बनाएगा। अगर हम लेटेस्ट वर्जन पुश कर रहे हैं रिपोजिटरी में, गिटहब में, तो क्या हो रहा हो, लेटेस्ट वर्जन जा रहा है, वहां पर ही पड़ा हुआ है फाइल, उन्हें भी गिट वर्जनिंग करता ना, उन्हें वर्जन 2 बोलता है, ऑलरेडी फाइल है भाई इसके अंदर चेंज हुआ, राइट, वर्जन 2 बोलता है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रैक करते चेंजेस ट्रैकिंग करते। तो ये चेंजेस ट्रैकिंग कौन करे, मैनुअल नहीं कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर खुद कर ले रहा हो। तो इसलिए क्या फायदा हो रहा है इसका, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ट्रैक करना, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग करना आसानी हो जाएगी। फिर नया सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा बनाए, हम 4-10 फाइल बना दिए, 10 में से कोई नहीं है बोले कंफ्यूज हो जाता। तो क्या होता था, पहले मैनुअल करने के लिए हर बार नाम देना पड़ता था, फाइल 1 V1 V2 V2 V3 V4 दे, तो मैनुअल बहुत टाइम हो जाता था, फिर चेंज करेगा, भूल गए तो प्रॉब्लम आता, बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर्स ज्यादा आती थी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा है वर्जनिंग, मेंटेन करके मेक श्योर दैट ऑलवेज यूजर विल गेट लेटेस्ट वर्जन। मतलब प्रोडक्शन के लिए, बिल्ड के लिए लेटेस्ट वर्जन जाना, पुराना वर्जन लेना, पुराना वर्जन बैकअप करते रहता हूँ, पीछे रखते रहता, बिकॉज ऑफ व्हाट, सम टाइम यू नीड टू रिवर्ट इट, अंडू करना पड़ेगा। कभी हम बोलते कि भाई एक नया सॉफ्टवेयर को चेंजेस करके दे दिया है, फिर बाद में बोला कि नहीं वो पुराना वाला सीन था, बोल फिर बाय कस्टमर से, ठीक है पुराना वाला रख दो, फिर क्या करेगा, तो पुराना वर्जन खींचे डालो उसको, खत्म, वर्जन 1 को वर्जन 2 की, अगर वर्जन 1 को ले लो, 2 की जगह रिप्लेसमेंट कर दो, तो पुराना वाले को अंडू कर सकते, पॉसिबिलिटी है। तो वर्जनिंग करने से बहुत फायदे होते हैं। जो चेंजेस होते हैं ना, ज्यादातर पे जो चेंजेस कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं, वहां पर वर्जन कंट्रोलिंग होना जरूरी है, फाइल चेंजेस जहां होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, हर डेवलपर के पास उनका अपना गिट सॉफ्टवेयर होता है, गिट लोकल रिपोजिटरी बोलते हैं। ये गिट जो होता है लोकल वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, VCS भी बोल सकते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम समझे कि पाइथन ले रहे हैं या विजुअल स्टूडियो कोड ले रहे हैं, कोई भी आईडी पे काम कर रहे हैं, तो उसका इंटीग्रेशन होता है गिट से, गिट होना जरूरी है उसमें। गिट के बगैर काम कर रहा है बंदा तो वो डेवलपर नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, कोडिंग आती है उसको मगर सिस्टम नहीं मालूम, डेवलपमेंट करने का प्रोसेस। तो बताया मैं, इसमें जो ना टीम कोलैबोरेशन होता है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होती है, वर्जन कंट्रोलिंग होती है, क्योंकि एक दिन का जॉब नहीं है। तो जो जो चेंज करते जाते हैं उसको ऑटोमेटिकली वर्जन मेंटेन करते जाएगा, ट्रैक करते जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब भी स्टोर करते हैं, पहले क्या था आपको सेंट्रल गिटहब वर्जन नहीं था पहले। सेंट्रल मतलब क्या है, एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रल दो वर्जन थे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, लोकल एंड रिमोट, एक सेंट्रल था एक डिस्ट्रीब्यूटेड था, सेंट्रल और डिस्ट्रीब्यूटेड, गिट और SCM आर्किटेक्चर बोल सकता हूँ। SCM आर्किटेक्चर क्या था, एक सेंट्रल था, अब क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सेंट्रल में क्या था, वो तो पूरे जितने भी डेवलपर है अपना कोड करते ही फौरन डाल देना, कहाँ पर, सेंट्रल पे। तो इसमें क्या होता है, अगर सेंट्रल से कोई भी चीज डिलीट हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं है, क्यों, जो भी कर रहे हैं इनके पास स्टोर नहीं है, मैनेज नहीं हो रहा इनके पास, लोकली मैनेज नहीं हो रहा, वर्जनिंग नहीं हो रही इनके पास। 10 बार चेंज कर दिया, 10 बार डाल दिया, वहां पर कुछ डिलीट हो गया तो कंफ्यूज होता कि भाई कौन सी फाइल में क्या चेंज किया हमें, कौन सी लाइन पे काम किया था हमें, क्योंकि एक ही टाइम पे नहीं आता हूँ, 15 डेज के बाद था, 10 डेज के बाद था, आप बिजी है, दूसरे फाइल पे काम करने बिजी है आप। तो उसमें क्या है, दूसरे फाइल में बिजी है, मगर बाद में जब फाइल आती दूसरी, अरे ये फाइल क्या था, क्या चेंज किया था हमें, ये था वो था। बिजनेस में ये नहीं होना चाहिए,
बिजनेस में लॉस होता है, टाइम वेस्ट होता है। बिजनेस में एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होना चाहिए। तो ये जो है ना, पहले सेंट्रल सिस्टम में क्या था, कोई भी डेवलपर के पास गिट का लोकल सिस्टम का सिस्टम नहीं था। खाली कोडिंग कर लेना और वहाँ पुश कर देना, कोडिंग करना वहाँ पुश कर देना। तो यहाँ पर वर्जन कंट्रोलिंग नहीं हो रही है, ना स्टोरेज होता है, स्टोर भी नहीं हो रहा कोड, और वर्जन कंट्रोलिंग भी नहीं हो रही, ट्रैकिंग भी नहीं हो रही, क्या चेंज कर रहा है, कितने बार चेंज कर रहा है, वही एक ही फाइल जो है ना तब्दीली होती है। जो फाइल पे काम किया वही फाइल अपडेट हो रही है, मगर 10 बार कर दिया, फिर सोच रहा कि भाई कोसी लाइन में क्या था लास्ट टाइम में, लास्ट 10 डेज बैक क्या किया था, हमें 5 डेज बैक क्या था, वो नहीं मालूम। वो फाइल नॉर्मल जो है ना आपके नोट पैड वगैरह जो होते हैं, वो लोग रिकॉर्ड नहीं रखते उसका, कौन सा चेंज करे, क्या चेंज करे, डेट एंड टाइम, वो नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम था पहले सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम में। अगर एक जगह से डिलीट हो गया सेंट्रल से, तो उसके पास कॉपी नहीं है, लॉस हो जाता, डेटा लॉस होता। यहाँ डेटा लॉस होने की चांस कम है, क्यों, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कर दी। तो गिट जो है ना पूरों पे जो है ना, हर डेवलपर के पास लोकल डेटाबेस रखिए, जो भी काम करें लोकली रखो। समझ में आया, व्हेन यू आर ओके, क्लीन कोड, देन पुश इट। तो आपके पास भी डेटा है, सेम कॉपी आपके सेंट्रल पे भी रहेंगे। और कभी आपको चेंज करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ वर्कआउट करना है, तो आप करके फिर भेज सकते हैं, फिर अंडू भी कर सकते हो। जिससे क्या हो गया, डेटा ड्यूरेबिलिटी आ गई, आपका जो कोड ड्यूरेबिलिटी है यहाँ पर बढ़ गया। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। तो अब जो फॉलो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, 100 डेवलपर रहेंगे, उनके पास लोकल गिट रहेगा, एक रहेगा सेंट्रल गिट, जो हम इसको बोल रहे हैं सेंट्रल बोल सकते हैं, हम रिमोट बोल सकते हैं, राइट। रिमोट रिपोजिटरी, रेपो इस्तेमाल रिपो बोलते हैं। तो ये क्या है, लोकल रिपोर्ट। ये लोकल रिपोजिटरी। तो इसका फायदा क्या है, टीम कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, वर्जन कंट्रोलिंग है, और कोड ड्यूरेबिलिटी है। तो इस तरीके से आपका जो है ना कोड सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो हो रहा है, ह्यूमन एरर्स अवॉइड करता है। एडवांस क्या हो रहा है, बेनिफिट अवॉइड ह्यूमन एरर्स, जो भूल जाने के प्रॉब्लम होते हैं ना, वो खत्म हो जाता है। और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी एक आइडिया होता है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, कितना कर दिया अभी तक काम, कौन कौन करे, कितना करे, उसको वक्त दे रहा ना डेवलपर। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि भाई कौन कौन काम करे, किसको कितना काम देना है, कौन कितना काम किया, कितने बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो मतलब डेवलपर अच्छा है नहीं है मालूम भी होना ना उसको। तो सारी चीजें जो है ना उसको यहाँ से वर्जन करने से होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। पहले मैनुअल करते थे, अब ऑटोमेटिक हो रहा है। लोड कम हो गया डेवलपर पे, तो डेवलपर खुद करना पड़ता था, ना मारते हो घटना बढ़े, क्या रखा था उसको वर्जन 1, अच्छा वर्जन 2 लिखेंगे, अरे वर्जन 3 लिखेंगे। तो ये पूरे बना के 10 फाइल हो जाती, एक फोल्डर में 10 फाइल जमा हो जाने। फिर उसको अगर देखा 6 महीने के बाद तो 1000 फाइल हो जाते हैं। 1000 फाइल में से फिर 10 का वर्जन अलग है, उसका वर्जन अलग है, लॉगिन का वर्जन अलग है 10, सर्च के वर्जन अलग है, कोई दूसरा चेंजेस किया, पैच के अलग है, फीचर्स के अलग है, तो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हेडेक होना शुरू हो जाता है। और इसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर खुद मैनेज करा, पुराने वर्जन को हाइड करके लेता हूँ, खाली लेटेस्ट बताते रहता हूँ, मगर उसको अंडू कर सकते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए, और डेटा फेच करने के लिए, और रिट्रीव करने के लिए, और उसको स्टोर करने के लिए फास्ट परफॉर्मेंस होता है। इनके डेटाबेस बोलते ही समझना कि एक सिस्टम हो गया, एक स्कीमा होता है उसका। तो इट्स ऑर्गेनाइज द डेटा इन ए सिस्टमैटिक वे, सो डेटा कैन बी प्रोटेक्टेड, एनक्रिप्टेड होता है, ताकि हैकर भी होता है, वल्नरेबिलिटी प्रॉब्लम होती है। हैकर्स क्या करता है, डेवलपर सिस्टम को हैक करता है, क्यों, सोर्स कोड वहीं पड़ा है ना, उन्हें कोडिंग करते वक्त अगर उसमें डाल दिया समझो कुछ, तो उसका काम तो हो गया, सॉफ्टवेयर बाहर निकल रहा तो उसके एजेंट के साथ में निकल रहा, एजेंट के साथ में निकला तो उन्हें कहीं भी इसको कंट्रोल कर सकता है और कहीं भी हैक कर सकता है उसको। तो लोकल सिस्टम में सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो डेटाबेस में रखो तो एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं लोकल सिस्टम करने से, राइट। तो ये मालूम है कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं, और उनका टेक्नोलॉजी मालूम होगी। भाई अप्रूवल कौन करते हैं, एक आपका लीड होता है, उन्हें अप्रूव करेगा कि रिपोजिटरी में डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, उसके अप्रूवल होना पड़ेगा। और ये जितने भी लोकल डेवलपर्स रहेंगे पूरों के पास अपने अपने गिट रहेंगे, अपनी अपनी लोकल रिपोजिटरी रहेंगी, अपनी लोकल रिपोजिटरी रहेंगी। और यहाँ पर रिपोजिटरी में, और हर रिपोजिटरी में लोकल रहो या रिमोट रहो, सेम स्ट्रक्चर बनता है उनका, आर्किटेक्चर जो है ना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो होता है या कंटेनर स्ट्रक्चर जो होता है इनका सेम होता है।
एट बोथ एंड, लोकल एंड और रिमोट एंड। अगर मैं यहाँ पर समझेंगे एक मास्टर रिपोजिटरी बनाया, इसके नीचे क्या बनाया हमें, पैच रिपोजिटरी बना, पैच ब्रांच, उसके अंदर क्या बोलिए, उसके अंदर फीचर बोल के बोला, फीचर बोला। क्लीन कोड क्या है आपका, समझेगा मास्टर में फीचर। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं आपको, कोलैबोरेशन, टीम कोलैबोरेशन आप बोल सकते हैं, एस्केलेट कर रहा हूँ कोड। मैं कोड नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ लॉजिक, तो मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी बोल के रखता हूँ भाई, तो समझ में नहीं आता प्रॉब्लम नहीं है, तो L3 को कर सप्लाई कर दो, वो कर लेगा, समझ लेगा, तो वो यहाँ से कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, एस्केलेट करना है, पैचिंग करना है, फीचर करना है, जो भी करना है, अलग अलग इसके ब्रांचेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो ब्रांचेस रहेंगे वहां पर भी रहेंगे। तो हर इसमें रिपोजिटरी में क्या होता है, एक मास्टर होता है मेन, बाकी पूरे सब ब्रांचेस होते हैं। एक मेन ब्रांच होता है, बाकी सब ब्रांचेस। तो हम ब्रांचेस कितने बनाना है बना लो। ब्रांचेस से फायदा क्या है बोलते हो आपको, एग्जाम्पल मैथ्स का एग्जाम्पल लेंगे, मैथ्स एग्जाम होते हैं ना, मैथ्स एग्जाम लिख रहे हैं अपन, तो एक फॉर्मूला आया मेरे को, क्वेश्चन आया कॉम्प्लिकेट है, तो आई नीड टू डू सम रफ वर्क। तो वही पेपर पे अगर करा मैं तो पेपर खराब हो जाता, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं कि वो सॉल्व होता नहीं होता। तो मैं करता हूँ अलग से एक एडिशनल पेपर लेता हूँ, उसके ऊपर काम करता हूँ, वो कट मारता हूँ, क्या करता हूँ 4-5 बार, उसके बाद सोल्यूशन आने के बाद फिर उसकी कॉपी यहाँ करता हूँ। तो क्या होता है, मेन फाइल को खराब नहीं करना कभी, दूसरी फाइल लेके आप काम करना। तो ब्रांचिंग का फायदा क्या है, ब्रांचिंग करते कि लोकल रिपोजिटरी अलग हो जाता है, एक एक ब्रांच को एक एक लोकल डेटाबेस स्टोर होता है, एक एक ब्रांच को एक एक लोकल डेटाबेस बनता है। तो मैं जब ब्रांच 2 पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब उसका डेटाबेस अलग है, डिस्टर्ब नहीं है उसको। ब्रांच 1 पे काम कर रहा हूँ, उसका डेटाबेस अलग है। ब्रांच 3 पे काम कर रहा हूँ, उसका डेटाबेस अलग है। तो ब्रांच 2 में जाके काम कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या, जो भी सेव कर रहा हूँ वो अलग जगह स्टोर हो रहा है। ब्रांच 1 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। अगर ओके बोला तो क्या करता हूँ, ब्रांच 2 का डेटाबेस को क्या करता हूँ, मर्ज करता हूँ ब्रांच 1 में। जैसे क्या पता है हमें, एग्जाम्पल एक एडिशनल पेपर लिया, सही आ गया तो वही कॉपी कर रहा हूँ, आंसर शीट में कर रहा हूँ, मेन शीट में। तो ये बोलते ब्रांचिंग एंड मर्जिंग कॉन्सेप्ट, ब्रांचिंग एंड, तो अपन काम करते हो ब्रांचिंग मर्जिंग भी काम है, ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। तो हम यहाँ पर की पॉइंट्स क्या देखें बोलो, ये की पॉइंट्स देखिए हम क्या देखें अपन, लोकल वर्जन कंट्रोलिंग वर्सेस remote वर्जन कंट्रोलिंग। उसके बाद क्या देखें हम, लोकल रिपोजिटरी वर्जन कंट्रोलिंग, मतलब सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी बहुत सारे हो सकते हैं, एक वर्जन कंट्रोलिंग। समझिए एक प्रोजेक्ट पे काम किया, मैं जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट 1 पे काम कर रहा हूँ, एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ कस्टमर के लिए, तो वो एक अलग डायरेक्टरी होगी, और एक कोड उसमें डायरेक्टरी में रखूंगा ना, फोल्डर में रखूंगा मैं। तो और एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, वो अलग डायरेक्टरी बन जाएगी, उसका कोड इसमें डाल रहा हूँ, उसका कोड इसमें डाल रहा हूँ। तो इसका मतलब 2 रिपोजिटरी हो गए, क्या हो गए, 2 रिपोजिटरी। फिर वो रिपोजिटरी के अंदर क्या होते, ब्रांचेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल रिपोजिटरी वर्सेस व्हाट, रिमोट रिपोजिटरी। Every repository can have what, one branch or many। जैसे कि क्लीन कोड होता है, फीचर होता है, पैच होता है, फिक्स होता है, जो भी है आपका, ये हायरार्की होती है। ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करा होता है, ऑटोमेटिक कोड चेंजेस ट्रैक, undo if needed, or you can say track, keep, new change with existing file with a new version।
नया चेंज एग्जिस्टिंग फाइल में एक नया वर्जन बनाएगा। टू मेक श्योर ऑलवेज यूजर हैव फॉरवर्डेड लेटेस्ट कोड। लेटेस्ट कोड इस फॉरवर्ड करना, उसको मेक श्योर करने के लिए हमेशा वर्जन कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूज केस क्या है उसका, कब इस्तेमाल करते हैं? डेवलपर्स डेडिकेटेड पाइथन पे काम करें, कोई भी कोड पे काम कर रहे हैं, पाइथन, जावा, नोड.जेएस, इस पे काम कर रहे हैं, और एक आपका टेराफॉर्म का कोड लिख रहे हो, टेराफॉर्म स्क्रिप्टिंग लिख रहे हो, या एनसिबल लिख रहे हो, या ग्रूवी लिख रहे हो, जेनकिंस का, ये पूरों पे क्या होना चाहिए? गिट होना चाहिए। यू मस्ट एनेबल गिट ऑन वर्किंग डायरेक्टरी, प्रोजेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। जो भी प्रोजेक्ट का जो काम करते हैं ना, हम डायरेक्टरी पे एनेबल करना जरूरी था। बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं होता ऑटोमेटिकली। हमारा काम है पहले एनेबल कर देना, एक्टिवेट कर देना। जो डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, समझिए पाइथन का एक एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट का एक एप्लीकेशन का डायरेक्टरी बनाते हैं, उसमें सारे जितने कोड कर रहा हूँ उसी में रखता हूँ, सब फोल्डर बनाता हूँ, क्या करता हूँ नहीं मालूम, बट एक डायरेक्टरी का डायरेक्टरी होती है, इसमें कोड रखता हूँ ऑर्गेनाइज करके। तो वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन 1 पे काम कर रहा हूँ, तो पूरा कोड उसमें डालता हूँ। तो एप्लीकेशन वो डायरेक्टरी क्या करना है, एक्टिवेट करना है। तो गिट क्या करता है, वो डायरेक्टरी को ट्रैक करते रहता है, कुछ भी चेंज करते बोलता है, कुछ भी चेंज करते बोलता है, कुछ भी चेंज करते बोलता है। तो ये आसानी हो जाती है डेवलपर को, भाई हाँ चेंज हो गया, मॉडिफाई कर, भूल जाता हूँ। कभी बीच में काम करते करते मीटिंग हो जाती, मीटिंग होकर 2-3 दिन गैप मिलता है, काम नहीं करता है। फिर कभी जो ना ये काम करते करते बोलते हैं उस पर काम करो, इस पर छोड़ दो, उसको उस पर काम करो बोलते हैं, तो उसको कन्फ्यूजन हो जाता हूँ। तो गिट इतना उसको इतना आसान कर दे रहा है काम को, आराम से मालूम हो जा रहा है कौन सा काम किया, कितने बार किया, चेंजेस किया नहीं किया, सेव करा नहीं करा, वही मालूम हो जाता है उसको। तो ये चीजों से अपने को मालूम गया। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कोलैबोरेशन के बारे में बताया हमें, अप्रूवल विषय बताया हमें। अप्रूवल कौन करते हैं? लीड डेव must approve to be reposed in सेंट्रल। सेंट्रल में रिपोजिट करने के लिए आपको लीड डेवलपर की परमिशन चाहिए। मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई जो डेवलपर बैठा जब बोले जब डाल दिया, जब बोले जब निकाल दिया, ऐसा नहीं होता। करा नहीं करा काम कौन कौन कर सकते हैं, किसको अलाउड है, किसको ऑथराइज है, किसको ऑथराइजेशन नहीं है, वो कंपनी में क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मालूम है कि हर किसी के पास अपना अपना लोकल डेटाबेस है। लोकल डेटाबेस से फायदा क्या होता है? एवरी लोकल डेटाबेस ऑफ ए यूजर विल हैव व्हाट? ड्यूरेबिलिटी। इसका कॉपी रहता ना, इफ एनीथिंग, एनी फाइल deleted from central, you still have what? One copy। फिर पुश कर सकते हो उसको। तो ये फायदा हो जाता है लोकल में मेंटेन करने की। पहले नहीं था सिस्टम ऐसा, बहुत प्रॉब्लम था, पहले लॉस होगा तो फिर लिखो, फिर से कोडिंग करते रहो। तो ये जो ना आसानी हो गया, इतने फायदे उसके रिपोजिटरी। फाइन। यहाँ पर गिट के बारे में, मैं सेंट्रल रिपोजिटरी के बारे में बताया हमें पॉइंट्स। एससीएम 2 किस्म का है, लोकल होता है, रिमोट। लोकली मतलब इंडिविजुअल यूजर, सिंगल यूजर के लिए, सिंगल यूजर के लिए। फॉर एवरी इंडिविजुअल डेवलपर नीड to maintain what? Version controlling to their code। Continuous modified code tool is Git। Git is free and open source है, फ्री और ओपन सोर्स है। इस पे भी काम करता है, लिनक्स पे काम करता है, मैक पे काम करता है, विंडोज पे काम करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है आपको।
रिमोटली में क्या है, सेंट्रल SCM है, सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर सोर्स कोड, मल्टी यूजर कोलैबोरेशन एज ए क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। गिटहब बोला मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, बिटबकेट, एटलासियन है, गिटलैब ओपन सोर्स है, ये पॉइंट सुना आपने। अब यहाँ पर मालूम है कि रिमोट क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोलैबोरेशन के लिए, फॉर मल्टीपल यूजर होते हैं, इंडिविजुअल नहीं है, फॉर मल्टी यूजर्स, एक यूजर का नहीं है, ये पूरों के लिए रिपोजिटरी है पूरी। अब यहाँ पर मेंटेन वर्जन कंट्रोल एंड ट्रैक चेंजेस ऑफ ईच वर्जन ऑफ कोड। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए, और व्हाट इज गिट, लोकल वर्जन कंट्रोल। गिट और गिटहब में फर्क है, गिट बोलते हैं कि लोकल वर्जन बोलना है, गिटहब बोलते हो आपको सेंट्रल टूल है, टूल के नाम है, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, टूल। टेक्नोलॉजी किस बोलते हैं, SCM को बोलते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट, कोई भी सॉफ्टवेयर हो। Which track working area always and store data in special database called Git with version control. Linus Travel open source, free light, weight, हल्का सॉफ्टवेयर है, फ्री है, ओपन सोर्स है और कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। हमेशा आपको ट्रैकिंग क्या करेंगे ऑटोमेटिकली। Which track working area always, वर्किंग एरिया किसको बोलते हैं, आपकी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जिसमें आप काम करो। You can place into what, staging area, and finally wish to be believed, which are clean code। काम हो गया, काम हो गया बोल के मैं समझ गया। दूसरे 4 फाइल है बस, एक फाइल में काम हो गया पूरा, तो एक फाइल क्या करता हूँ, स्टेजिंग में डाल देता हूँ, काम हो गया ना मेरा। दूसरे फाइल में काम करो, अभी काम नहीं हुआ उसका, मगर वो फाइल भेज देना है मेरे को, टीम को भेज देना है मेरे को, तो क्या करता हूँ मैं, खाली वही फाइल भेजना वाला, तो क्या करता हूँ, स्टेजिंग में जो फाइल है उसी को भेजता हूँ। जो स्टेजिंग में आ गई इसका मतलब वो जो ना रेडी, जो वर्किंग एरिया में है वो रेडी नहीं है, वो काम चल रहा है उसका, तो उसको डिवाइड कर दी, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया एंड रिपोजिटरी एरिया, 3 एरिया हो गए। अब यहाँ क्या करता हूँ, एंड स्टोर इन, फाइनली क्या होता है, स्टोर, वर्ड इस्तेमाल करते हैं कमिट, कौन सा कमिट करता हूँ, स्टेजिंग डेटा to store in what, special database called what, .git। डेटाबेस का नाम क्या होता है, .git होता है, with version controlling। तो यहाँ पर क्या मालूम आपने को, एक है स्टेजिंग एरिया, एक है वर्किंग एरिया, एक है क्या हो गया आपका रिपोजिटरी, स्पेशल डेटाबेस, रिपोजिटरी, लोकल रिपोजिटरी। तो ऐसे काम हो रहा है, तो इन्हें यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से नहीं लेता हूँ। वर्किंग एरिया में जो भी है इसका मतलब काम चल रहा है उसके ऊपर, स्टेजिंग में जो भी डेटा है इसका मतलब वो आगे बढ़ा सकते हैं, से मतलब क्लीन कोड है वो। तो 3 लेयर दे दिया उसमें काम करते हुए। स्टेजेस ऑफ गिट, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया। तो पहले हम जब काम करते डायरेक्टरी में खोला, डायरेक्टरी बना दिया, फोल्डर बना दिया और काम करा, पाइथन बोल के एक फाइल बना के काम कर रहा हूँ, लॉगिन का प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, कोड लिख दिया 15-20, पूरा कॉन्सेप्ट जो था उसका वैलिडेशन वगैरह सब कर दिया, करके देख लिया, अभी मैं पेज आउटपुट देख लिया, पेज वेज सब देख लिया, बराबर चल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, जिसको चाहिए जैसा चाहिए वैसा बन गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्टेजिंग में डालना पड़ता है, डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते। द प्रोसेस इज व्हाट, यू हैव टू कीप इन स्टेजिंग, एक टेम्पररी एरिया में रखना पड़ेगा, उसको स्टेजिंग बोलते हैं। फिर अगर मैं दूसरे पे काम कर रहा हूँ, भाई आपको जो और एक वर्क मिला है, कॉन्टैक्ट पेज पे काम करो, कॉन्टैक्ट पेज का प्रॉपर डिजाइन करो, तो कॉन्टैक्ट पेज डिजाइन कर रहा हूँ, तो काम किया, अभी तक काम उसका नहीं हुआ, अभी फिर दूसरा काम दे दिया मेरे को। मैं एक काम करूँ ना, एक सर्च का भी एक डाल दो छोटा सा प्रोग्राम, तो उस पर काम कर रहा हूँ, वो काम नहीं हुआ सर्च, तो मैं अगर समझो कि कमिट मार रहा हूँ, मैं पुश कर दो बोल के बोले, डेटा पुश करो, जो भी काम करिए तुम पुश कर दो रिपोजिटरी बोल के बोले, तो पुश कर दो क्या जाता, खाली लॉगिन, क्योंकि सर्च का और कॉन्टैक्ट का भी काम खत्म नहीं हुआ, और मैं इसको स्टेज में नहीं डाला, स्टेज में क्या डाला, खाली मैं लॉगिन का डाला था, जो भी स्टेज में रहेगा वो कमिट हो जाएगा, वो पुश होगा। पुश कहां से करेंगे वाले,
डेटा पुश कब करता हूँ? कमिट से। कमिट कौन सा करता हूँ? स्टेजिंग से। स्टेजिंग से कमिट होता है। कमिटेड जो डेटा होता है वो पुश होता है। जो डेटाबेस लोकल डेटाबेस में है वो कमिट पुश होता है, और कमिट कौन सा होता है? सिर्फ स्टेजिंग में। वर्किंग एरिया जो होता है हमेशा डायरेक्टली कमिट नहीं होता है। इट नीड टू बी सेंड फर्स्ट स्टेजिंग। इट नीड टू बी सेंड टू व्हाट? स्टेजिंग। ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर ये तो रिमोट आपका सेंट्रल रिपोजिटरी है, सर्वर साइड, लोकल रिपोजिटरी, बहुत सारे डेवलपर्स पूरे एक ही गिटहब को कनेक्ट कर रहे हैं। हाउ टू इंस्टॉल गिट? पहले अपने को मालूम है कि गिट का फंक्शन क्या है, स्टेजिंग क्या है, गिट किसको बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, इसका फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं। हाउ टू इंस्टॉल गिट माई विंडोज ऑन और लिनक्स? डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर, हल्का सॉफ्टवेयर, क्लिक कर दो, फटाफट इंस्टॉल। गिट बैश अपन इंस्टॉल करके ना, जो कनेक्ट करने के लिए वो गिट बैश वही है। और यम इंस्टॉल गिट बोल तो हो जाएगा, या अपाची में है तो ऐप इंस्टॉल गिट बोल तो हो जाएगा, वो तो हम लिनक्स ऑलरेडी मालूम है। देन कॉन्फ़िगर गिट ऑन डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगर करना है। ये तो गिट तो आपके सिस्टम पर रन हो रहा है, बट कौन सी डायरेक्टरी में करना है वो गिट को नहीं मालूम, आप बताना पड़ेगा उसको। जब ट्रैकिंग करेगा तो अब क्या करना? पहले कॉन्फ़िगर करना। क्या करना? पहले आप क्या करो, डायरेक्टरी बना के कॉन्फ़िगर करना। पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना, मतलब आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस। अगर समझिए कुछ कांटेक्ट करना है आपके डेवलपर को, किसी को, तो लोग आपकी देख लेते, आप फाइल भेजे ना, ये तो कौन भेजे? सो एंड सो, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या, ईमेल एड्रेस क्या, ठीक है वो भेजते हैं। तो प्रोफाइल बनाने से क्या होता है? जब भी आप कमिट करते हो तो आपका प्रोफाइल मेटा डेटा बनता है। मेटा डेटा मतलब उसकी प्रॉपर्टी बनती है। कौन भेजे फाइल? सो एंड सो john@gmail.com समथिंग, बस। तो हम इसका प्रोफाइल बनाने के लिए एक नाम देंगे, ईमेल देंगे। तो हमारे सिस्टम में अगर जॉन ईमेल दे दिए हम, प्रोफाइल बन गया, समझो ग्लोबल प्रोफाइल। मैं जितने भी रिपोजिटरी बना रहा हूँ पूरा को क्या मिलेगा? जब भी कमिट करता हूँ ये प्रोफाइल्स को ऐड हो जाता है, टैग हो जाता है, टैगिंग बोलते हैं इसको। तो प्रोफाइल बनाना जरूरी है। विदाउट प्रोफाइल और एक चीज क्या है? विदाउट प्रोफाइल यू कैनॉट कमिट भी नहीं कर सकते। प्रोफाइल कंपलसरी है। डायरेक्टरी को अगर हम लोग को बनाना है, कॉन्फ़िगर करने से पहले करना, सो पहले प्रोफाइल बना देना। अगर हम समझे कि उसको चेक करना चाहिए, कैसा बनाना प्रोफाइल? चेक करना है प्रोफाइल को, गिट कॉन्फिग -- लिस्ट, स्पेस देना, -- लिस्ट। आपको ये डालता हूँ, ये कमांड डालता हूँ। हाउ टू इनिशियलाइज? अब डायरेक्टरी को इनिशियलाइज करना है आपने। एक मेरी प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है, उस पर काम करना चाहो, बना देंगे वो, उसमें चले जाएंगे, सीडी मार के चले जाएंगे उसको, और गिट इनिट बोलना, इनिशियलाइज बोलते हैं कि यहाँ से ट्रैकिंग होती है। एनेबल कर दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट दिस डायरेक्टरी कॉल्ड एज मास्टर ब्रांच। जो डायरेक्टरी होती है वो ब्रांच, मास्टर ब्रांच बोलते हैं उसको, मेन ब्रांच। उसके अंदर कितने ब्रांच बनाना? अपना वर्चुअल ब्रांच बोलते हैं उसको। इट विल क्रिएट .git फोल्डर बनाता है, एक डेटाबेस का जो ना इंटरनल बना देगा वो, इनिशियलाइज कर देगा। हाउ टू पुश कोड फ्रॉम वर्किंग एरिया टू स्टेज? वर्किंग एरिया पे काम कर दिया, पाइथन एथन जो भी काम कर दिया, करके खत्म कर दिया, क्लीन कोड है। अब मेरे को पुश करना है रिपोजिटरी पे, तो उसको पहले स्टेजिंग में डालना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा ना। कमिट करने से पहले शर्त क्या है? स्टेजिंग। स्टेजिंग के बगैर कमिट नहीं होता है। कैसा करना? सिंपल कमांड, गिट ऐड, डॉट मारते क्या करता, सारे फाइल चली जाती है। मेरे को 4 में से क्योंकि बोला था, मैं लॉगिन पे काम किया, कॉन्टैक्ट पे किया, सर्च पे काम करूँ। कॉन्टैक्ट सर्च पे काम चल रहा है, लॉगिन का हो गया काम, तो मैं अगर तो किसको ऐड करूंगा मैं? तो गलत इन्फॉर्मेशन ऐड करा तो फिर कमिट हो जाता, गलत इन्फॉर्मेशन चले जाता और वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू होती। तो जो फाइल करना है वो फाइल का नाम भी लिख लिया। डॉट मारेंगे तो क्या करता? सारे फाइल लेता। ये पॉइंट याद रखिए। और टू चेक स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया में फाइल आई नहीं है, चेक करना है हमें कितने फाइल पड़े हुए। तो गिट स्टेटस, राइट, ब्रांच अनट्रैक, उन्हें मैसेज देता नहीं, अनट्रैक है, चेंजेस टू बी कमिटेड बोल के बोलता। अनट्रैक का मतलब क्या है? ये आपके जो है ना वर्किंग एरिया पड़ा हुआ है, उसको ट्रैक करना है, स्टेजिंग में कर दो, नया चेंज करे तुम उसके अंदर, वो याद दिलाते रह दो। और जो ऑलरेडी स्टेजिंग में पड़े हैं वो बोलेगा टू बी कमिटेड, ये फाइल कमिटेड करने के लिए रेडी है। टू बी ट्रैकिंग बोल तो क्या होता है?
जो फाइल कमिट अभी स्टेजिंग में नहीं है, तुम्हारे वर्किंग एरिया पड़े हुए हैं, जो चेंजेस करे तो समझे कि भाई लॉगिन का कमिट करके स्टेजिंग कर दिया हूँ, कल करा हूँ, स्टेजिंग करके डाल दिया तो स्टेजिंग में पड़ी हुई फाइल। फिर क्या करा, परसों फिर आके मेरे को फोन आया कि ईमेल आया कि मेरे को प्लीज डू सम चेंजेस इन लॉगिन। फिर फाइल खोला, फाइल करके चेंज कर दिया। इसका मतलब चेंज करते कि गिट ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। कर लेके क्या बोलेंगे अपन, गिट स्टेटस मारते क्या बोलता हूँ, यू हैव डन सम मेड चेंजेस इन लॉगिन, प्लीज स्टेज इट। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर तुम्हारा कोड खत्म हो गया तो स्टेज कर देना उसको। इसका मतलब पहले से पड़ी हुई और एक आ गया, क्यों आ गया, चेंजेस हुए ना उसमें। पहले वाली पड़ी 16 वर्जन था, अब ये वर्जन लगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता, कंपेयर कर लेता, दोनों कंपेयर कर लेता। तो अपन ये सही से ट्रैक कर रहा है, समझना उसको। अब हाउ टू कमिट, अब मैं कॉन्फिडेंट हो गया, अभी स्टेजिंग में आगे बहुत सारे फाइल अब कमिट करना है। क्यों पुश करना है, पुश करने से पहले कमिट करना जरूरी है। अगर पुश बोलते क्या करता हूँ, कमिट में जो है वो पुश करता हूँ, स्टेजिंग में देखता हूँ, पुश कमांड कमिट देखता, कमिट कमांड स्टेजिंग देखता। ये बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट। हाँ, कमिट मैंने से मतलब एक मैसेज देना चाहिए, कमेंट देना चाहिए। हाउ टू चेक कमिट लॉग्स, मैं कमिट कर दिया 10 12 20 25 कर दिया, कितने लॉग्स कमिट करा, क्या नाम रखा उसका, क्या डेट पे क्या टाइम पे रखा, वो देखना चाह रहा हूँ। तो गिट लॉग मार टू सी कमिट आईडी, ऑथर, डेट, टाइम, कौन किए, कब करे, आईडी क्या है उसकी। हाउ टू चेक कमिट कंटेंट्स, कमिट करने के बाद भी देख सकते हो कंटेंट में कितने फाइल बनाए होंगे, ये कमिट में कितने फाइल रखा हूँ, ये कमिट में 4 फाइल थे, वो कमिट में 5 थे, उसमें कमिट में 10 थे। तो कैसे मालूम करना, लॉग में नहीं बताता। कमिट क्या अगर समझे कि अपन गिट शो बोले अपन और कमिट आईडी मारे तो क्या बताता है, कमिटेड के अंदर कितने फाइल आप ऐड कर चुके हैं, कितने कमिट किए वो बताते हैं। हाउ टू क्रिएट शेल स्क्रिप्ट, ओके फाइन, ये तो अपन ये अपना यहाँ तो हो गया ना, गिट लॉग, शो, कमिट, स्टेटस, ये बेसिक कमांड है, इनिट एक ही बार करते, इनिट एक ही बार करते। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, ये शेल स्क्रिप्ट क्यों करे अपन, ये बार बार वही करना है ना, ऐड करना है, कमिट करना है, पुश करना है रिपोजिटरी पे, तो बार क्यों मारो, एंटर मारते ऑटोमेटिकली इधर जाता चल जाता, तो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट हो गया ना। तो और कैसा बनाते, बनाओ वेरिएबल डिफाइन करो, पूछना इनपुट करो उसको, इनपुट पूछना कौन सी फाइल करूँ क्या करूँ, बोलकर रोक भी सकते उसको। फाइन, गिट पुश, अब पूरा रिपोजिटरी होने के बाद पुशिंग करना, पुश करने के लिए करते गिट पुश कमांड मारते बस, कहाँ भेजाने के लिए, राइट, रिमोट रिपोजिटरी। तो गिट पुश करने से पहले मैं पुश मार जाता हूँ, गिटहब है नहीं है मेरा, गिटलैब में है, बिट बकेट में, गिट को मालूम होना चाहिए ना, उन्हें कैसा देगा, उसको कैसा मालूम कहाँ जाना है तुम्हारे। फिर गिटहब का अकाउंट है तो तुम्हारे कितने रिपोजिटरी है, 100 रिपोजिटरी है, किसमें डालना है वो नहीं मालूम उसको, तो उसको गाइडलाइन देना पड़ेगा ना। उसको बोलते हैं हम, इसको यहाँ पर रिमोट रिपोजिटरी, फर्स्ट क्रिएट रिमोट रिपोजिटरी पुश पॉइंट, मतलब आप तो गिटहब में एक रिपोजिटरी बना लो, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले अकाउंट बना लो, गिटहब में अकाउंट बना लो, फ्री अकाउंट है, उसके अंदर एक रिपोजिटरी बना लो। अब इसके लिए कमांड होता है पहले रिमोट ऐड प्रोजेक्ट, मतलब एक लिंक बना दो, एक गिट को बता दो कि भाई वेरिएबल डिफाइन कर दो, ये वेरिएबल किसको रिफर कर रहा है, वो रिमोट रिपोजिटरी का यूआरएल, तो उसमें ऐड कर देना गिट में। तो जब भी हम पुश करते वो वेरिएबल का नाम दिया जाता, तो ऑटोमेटिकली वहां चले जाता हूँ, यूआरएल का नाम देने की जरूरत नहीं है। तो पहले पुश करने से पहले यूआरएल का वेरिएबल बनाकर रखना, पॉइंट बोलते हैं उसको, कौन सा पॉइंट बोलेंगे, पुश पॉइंट, पुशिंग पॉइंट जो ना बना देना। गिट पुश यू प्रोजेक्ट 20 बोला, प्रोजेक्ट 20 क्या है, पुश पॉइंट है, उसमें यूआरएल स्टोर कर दिया, मास्टर बोलते हैं ब्रांच का नाम दे रहा, तो उन्हें क्या होता है, टोकन पूछता हूँ, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड रिकमेंडेड नहीं है गिटहब को, यूजर नेम पासवर्ड जो होता है, क्योंकि गिट पुश कर रहा है गिटहब पे, तो वो एप्लीकेशन क्या पूछेगा, तो भाई कौन है, तो पासवर्ड तो बोलेगा, बगैर उसके सिक्योरिटी नहीं चलता। तो गिटहब का यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम मार सकते हो, पासवर्ड इज नॉट रिकमेंडेड एज अ सिक्योरिटी लेवल। तो गिटहब में क्या बनाते हैं, टोकन बनाते, क्या बनाना है, टोकन बना के रखना है अपने, टोकन कैसे बनाना है यहाँ पर लिखा हुआ पूरा स्टेप्स। क्लास पासवर्ड, बेस्ट प्रैक्टिस वर्ड, गिटहब में जाओ, अकाउंट सेटिंग में जाओ, डेवलपर सेटिंग में जाओ, टोकन में जाओ, क्लासिक ले लो, एक प्रोजेक्ट का नाम, टोकन का नाम रख दो, जनरेट बोल दो, कॉपी करो। जब अपन गिट पुश करते टोकन पूछता, टोकन दे दो, टोकन क्या है, टेम्पररी पासवर्ड है, टोकन इज अ वर्ड, टोकन इज व्हाट, टेम्प पासवर्ड,
20 दिन के 15 दिन के लिए ऑटोमेटिक चेंज होते रहता हूँ। पुल क्या होता है? लेना है। पुश, पुल, फेच, क्लोन, ये इंटरव्यू पूछते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पुल, फेच एंड क्लोन। दिखने में इंग्लिश वर्ड सेम दिख रहे हो। फेच बोलते हुए है, पुल बोलते हुए है, क्लोन बोलते हुए है। तो तीनों कर रहे हैं क्या, क्यों करते हैं तीनों, डिफरेंस क्या है वो देखिए। पहले यहाँ तक आप कर लो, मैं नोट देता हूँ आपको। ये पूरे सिस्टमेटिक, पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप इसको फॉलो करके आप पहले, सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि क्यों कर रहे हैं, कहीं के लिए क्या फायदा हो रहा है, ये देख लेना पहले कैसे काम करें। कॉन्फ़िगर से कर रहा हूँ, इंस्टॉलेशन पार्ट गया ना आपका। यहाँ से स्टेजिंग, पुल, पुश, एवरीथिंग लिखिए और उसके डिफरेंसेस भी लिखे हुए। पुल और फेच के डिफरेंसेस क्या है, शॉर्ट लिखा हुआ है। टैगिंग किसको बोलते हैं, टैग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। रिस्टोरिंग भी है, अंडू करते ना अपन, क्या स्टेजिंग में से कर दिया हमें भूल के, फिर वापस लेना उसको, अंडू कर सकता हूँ क्या, यस। कमिट कर दिया, पुश करने से पहले कर सकता हूँ क्या, यस। तो इसका मतलब अपने को मालूम होना कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। इंटरव्यू वो पूछेगा आपको क्या आप कर सकते नहीं। ब्रांचिंग किसको बोलते हैं, ब्रांचिंग के बारे में बता दिया। ब्रांचिंग कैसे क्रिएट करना बता दिया। कौन से मालूम है ना, तो देख लो प्रैक्टिकल्स। ब्रांच कैसे करना, ब्रांच को स्विच कैसे करना, ब्रांच को मर्ज कैसे करना, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को मर्ज कैसे करना। अब यहाँ असाइनमेंट क्या करा, चेरी पिक, रीबेस, स्टैश एंड रीसेट। वो होने के बाद ये असाइनमेंट, ये ढूंढना कमांडर। चेरी पिक किसको बोलते हैं, रीबेस किसको बोलते हैं, और हार्ड रीसेट किसको बोलते हैं, स्टैश किसको बोलते हैं, ये बाद में, पहले समझना नहीं होता। इसका देखिए असाइनमेंट भी कर लेंगे, इसमें मैं डालता हूँ, बाद में आप देखो इसको। एक असाइनमेंट है गिटहब पे, बाद में जाने के बाद करेंगे। मतलब रियल टाइम में कैसे काम करते हैं, बना देना एनवायरमेंट। 3 अकाउंट बना लेना, तो पुश करना है, ऐसा करना है कि रिएक्ट करना के बाद 3 यूजर है, 3 यूजर पुश कर रहे हैं इसमें गिटहब पे। गिटहब में क्या करना, अप्रूवल बनाना है, यूजर बनाना, कौन सा अप्रूवल देना है, तो 2 गिटहब अकाउंट बनाना बस। तो कोई भी पुश करते कि पर अप्रूवल जाता आपके, पूछता आपको समवन वांट टू पुश, यू वांट टू अलाउ और नॉट, तो अलाउ करना नहीं करना, किसको रिस्ट्रिक्ट करना, वो उसमें गिटहब पे बनाते हैं। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का एक क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज मर्ज कॉन्फ्लिक्ट बोल के, ये दे रहा हूँ मैं आपको।